कहते हैं किसी भी तरह की लत को दूर करना एक व्यक्ति के लिए सबसे कठिन बात है, लेकिन यदि आपके अंदर में जुनून, आत्मविश्वास, बदलने की क्षमता और सकारात्मक लोगों से जुड़ा हो तो आप किसी भी तरह की लत से लड़ सकते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है ड्रग्स की लत की चौथा एपिसोड में। पहली एपिसोड से लेकर तीसरी एपिसोड तक हमने बात की थी ड्रग्स और ड्रग्स से जुड़े कुछ कानूनी किस्सों के बारे में और कुछ एनजीओज़ के बारे में। चौथा एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है, खास कर हमारे अरुणाचल प्रदेश के वे युवा के लिए जो ड्रग्स ले रहे हैं, क्योंकि ये एपिसोड उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे ड्रग्स से जुड़े सच्ची जीवन की गवाही। यदि आपको भी उनकी कहानी जानना है तो आज हम एपीएन लाइव 24 आपके लिए लाए हैं ड्रग्स की लत की चौथा एपिसोड, जिसमें हमारे साथ जुड़े होंगे एक लड़का और एक लड़की, और वे हमें अपनी कहानी बताएंगे और ये बताएंगे कि किस तरह से वो ड्रग्स की लत में पड़ा, किस तरह से उन्होंने ये लत से लड़ा आदि। आज मैं दीपक नवम लिविंग होम में आई हूँ और मैं आप सभी के सामने में आज ऐसे दो टेस्टिमनी को लेके आऊँगी जो पहले ड्रग्स थे पर अभी वो एक अच्छी जीवन जी रहे हैं। तो मैं आपका सबसे पहले स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एपीएन लाइव 24 में, और मैं आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहना चाहूँगी कि आप ड्रग्स के लाइन से निकल गए हैं और आप अभी एक अच्छे और बेहतरीन ज़िंदगी जी रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमें आपके बारे में कुछ बताइए। 8 पास करने के बाद में वहाँ से ईटानगर में बैठ के हम पढ़ाई भी छोड़ दिया था उसका बाद में। तो वहाँ से पापा लोग से भी अलग होके ऐसे घर में बहुत झगड़ा उगड़ा हम क्या क्या करते रहता था। तो ऐसे कि वहाँ से अलग होके ईटानगर में आके बहुत घूम घूम के भैया लोग का साथ में भी बैठे, दीदी का साथ भी बैठे, फिर घूम घूम के कहाँ से दोस्त मिल गया ना, मिल के तो फिर वो लोग को मिल के क्या क्या करने के लिए शुरू हो गया। शुरुआत में वो लोग का सिगरेट उगरेट पीने वाला को देख के, वहाँ से छोटा चीज़ को देख के सीख के उसका धीरे धीरे करके बहुत सारा दोस्त बन गया। इधर आने का बाद में बहुत सारा दोस्त बन गया। तो उसका बाद वहाँ से फिर दोस्त लोग ड्रग्स लेते और कुछ पिल्स खाता था वो लोग। तो हम मालूम नहीं हो के हम भी खाएगा बोल के बोलेगा, फिर वो लोग भी देगा खाओ बोल के। तो वहाँ से वो लोग का खाने वाला को देख के हम भी साथ में खाएगा काके पिल्स ये सब खा के और ब्राउन शुगर करके तरह वो सब पी के हम हीरोइन में चला गया। उसका हीरोइन पी के दोस्त लोग को और नया दोस्त बनते गए और ड्रग्स में डूब के खुद का परिवार को ही भूल गया। हम पापा लोग को भी भूल गया। क्या ड्रग्स के लिए हम क्या नहीं किए। बहुत ड्रग्स ऐसे है कि मीन्स कि जो आपको एक बहुत बड़ा वाला कुआं का अंदर में आपको घुसा के रख देगा, जिससे आप निकालने के लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत तकलीफ है। ड्रग्स पी के क्या नहीं कर देते, खुद का परिवार को भूल देते, खुद का सोसाइटी को सब कुछ भूल जाते सब। और जितना अच्छा वाला दोस्त होते हैं वो लोग को तो याद ही नहीं होते। पीने वाला दोस्त लोग के साथ में घूम के क्या फालतू काम करते, सामान बेचते और ऐसे गंदा काम करते कि अभी सोचने से, हम पीछे मुड़ के देखने से हमको घिन आते हैं कि हम वो इतना गंदा वाला चीज़ के लिए हम ऐसा करता था बोल के जी। और हम पी के इतना ख़राब हो गया था कि मतलब क्या बोलेगा, हम बता भी नहीं सकते कैसे होते हैं। मतलब अजीब सा है वो फीलिंग्स जो ना। तो हम पी के उसके बाद में एक वो है एनजीओ है, क्या था, ड्रग फ्री अरुणाचल। तो वहाँ का सर्वंग सर लोग को मिला था। तो मेरा फैमिली भी सपोर्ट में नहीं था मेरा। तो वो लोग को मिल के वो सर लोग हमको यहाँ लेके आए, यहाँ दीपक नाबम लिविंग होम में लेके आने के बाद में फिर यहाँ बैठ के भी हम डिटॉक्स वैसे कुछ भी नहीं किए। ऐसे ही नॉर्मली बैठ के सर मैडम लोग जो हम लोग को सुबह शाम टीचिंग करते उसके ही द्वारा से, सर मैडम लोग का सहारा से ही हम अभी इतना अच्छा से बैठ रहे, इतना अच्छा लाइफ जी रहे। और अभी हम बाहर में होने से तो कैसे बैठना था होगा। यहाँ बैठकर सर मैडम लोग सुबह शाम वहाँ आके हम लोगों को जो प्रीचिंग करते उसके द्वारा से ही हम खुद को इतना मजबूत बना पाए कि हम अभी ड्रग्स नहीं पी के बैठ सक रहे। और जब विड्रॉल होते तो तब
दिमाग जो काम नहीं करते हैं ना, इतना विड्रॉल भी ऐसी चीज़ है कि सब बीमार से भी बदतर है, वो जो ना मरेगा जैसा हो जाता है। लेकिन सर मैडम लोग आके प्रार्थना करते हैं और कुछ जैसे कि हम लोगों को बाइबल से प्रीचिंग करके हम लोगों को और हिम्मत देते, सपोर्ट करते कि हम लोगों को ऐसे ऐसे करके आगे जाना है बोल के। तो उसके बाद तो आप हमें बताइए कि जब आप ड्रग्स के लाइन में घुस गए थे तो आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल गए? उसके बाद डायरेक्ट बहुत मतलब पहले में तो हम मम्मी पापा लोग का साथ में रह के वो होता था, लेकिन जब से ड्रग्स पीने के लिए शुरू किए तो तब से ज़िंदगी बहुत गंदा सा हो गया। मतलब अभी तो देखने से हम वो उसको तो गंदा ही लगते है, सोचने से इतना भयंकर से बदल गए कि हम अच्छा से पढ़ लिख के बेचने वाला जो यहाँ आके दोस्त लोग का द्वारा से ही हम पीने के लिए शुरू हो गया था। तो ड्रग्स पीना मतलब पूरा मरा हुआ जैसा ही होता है। हाँ जी। तो आप हमें ये बताइए कि जब आप दीपक नवम लिविंग होम में आए और अभी आप रिकवर हो गए तो आपकी ज़िंदगी अभी कैसे है? यदि आप अभी की ज़िंदगी और आप जब आप ड्रग्स लेते थे उसके ज़िंदगी को कंपेयर करने से अभी का आपका ज़िंदगी कैसे है? उससे तो कंपेयर करने से अभी का ज़िंदगी बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले हम इतना सुबह शाम वही सोचता था कि हम कहाँ से लेके पीगा, क्या करके पीगा, वही सोचते थे। अभी बहुत अच्छा है। अभी यहाँ जो मेरा जैसे वाला आता है यहाँ में, और जो पागल लोग होते हैं कोई लोग, वो लोग सबको हम यहाँ देखभाल करके बैठते हैं। और सर मैडम तो हमको बहुत सपोर्ट करते हैं कि वो दोनों अभी भी मेरा फैमिली मेरा साथ सपोर्ट में नहीं है, लेकिन भी वो दोनों हमको मम्मी पापा जैसे दोनों देखते हैं। कुछ बेसिक चीज़ होने से भी, कुछ भी चीज़ ज़रूरत होने से भी दोनों को मांगने से दोनों देते हैं, और कुछ भी प्रॉब्लम होने से भी दोनों ही हमको सपोर्ट करते हैं। और पहले का लाइफ जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, अभी तो बहुत अच्छा है, पहले से बहुत सुंदर सा ज़िंदगी है अभी जी। तो हमें आपकी कहानी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप किस तरह से एक ड्रगिस्ट होके ड्रग्स के लाइन से निकल के आप अभी किस तरह से एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, आपने किस तरह से खुद को मजबूत बनाया था। तो आप हमारे समाज, स्पेशली जो हमारे यंगस्टर होते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हमने देखा कि हमारे अरुणाचल में ऐसे कई सारे नौजवान हैं जो पूरे ड्रग्स के लाइन में घुस चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे यंगस्टर भी है जो ड्रग्स के लाइन से निकलना तो चाहता है, बट वो चाह के भी नहीं निकल पा रहा है। तो आप उन सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके खुद के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के? ड्रग्स जो बहुत बर्बादी है, हम लोगों को परिवार से भी दूर कर देते हैं, सब कुछ हम लोगों का बर्बाद हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि हम लोग कुछ ही पल का मज़ा के लिए हम लोग क्यों अपना पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर देगा ना। तो इसलिए हम लोग कुछ समय के लिए, सिर्फ विड्रॉल को तो हम लोग कुछ ही दिन के लिए, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता के लिए ही सहना है। उसको हम लोग सह कर, अगर 1-2 हफ्ता तक वो दर्द को सह कर हम लोग आगे जाने से आगे का ज़िंदगी बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम लोग 1-2 हफ्ता का दर्द को सहने में कुछ नहीं है, क्योंकि ड्रग्स पी के लाइफ टाइम हम लोग तकलीफ मिल के जीने से अच्छा है कि ड्रग्स को हम लोग 1-2 हफ्ता तक विड्रॉल को सह के तकलीफ होके छोड़ देने में ही अच्छा है। इसलिए आप लोग से यही है कि आप लोग ड्रग्स पीना छोड़ दो, और आपका ड्रग्स जब छोड़ लेने के बाद में आपका ज़िंदगी बहुत अच्छा हो जाएगा। जी। तो आप वो व्यक्ति को क्या बोलना चाहेंगे जिसने आपको बहुत मदद किया ये ड्रग्स के लाइन से निकलने के लिए, जो आपके माता पिता बन गए इस जर्नी के दौरान? हम सर और मैडम को हम बहुत दिल से थैंक्स देते हैं, दोनों हमको बहुत सपोर्ट किए। मेरा पापा लोग भी हमको यहाँ आके मतलब इतना सपोर्ट नहीं किए कि हमको सर मैडम लोग जितना सपोर्ट किए, दोनों का जैसा कोई भी नहीं किए। इसलिए अभी दोनों का द्वारा से ही हम ऐसा अच्छा लाइफ जी रहे, इसलिए दोनों को हम बहुत दिल से थैंक्स देते हैं। मैं भी आपको थैंक्स देना चाहूँगी हमारे चैनल APN Live 24 के साथ जुड़ने के लिए, और फिर एक बार मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि आप उस ड्रग्स के लाइन से निकल गए हैं और आप अभी एक बहुत अच्छे ज़िंदगी जी रही है। तो मैं आपको आपके जो फ्यूचर जर्नी के लिए मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, और साथ में ही जो आपके पढ़ाई और ये सब चीज़ों के लिए भी धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मैं फिर से आप सभी को हमारे चैनल APN Live 24 में
स्वागत करती हूँ। और हमारे ड्रग्स की कहानी यहीं पे ही समाप्त नहीं होते हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अन्यंग लोगों जो पहले एक ड्रग एडिक्ट्स थे, मगर अब ये जब से दीपक नवम लिविंग होम में आए हैं ये यहाँ पे आके रिकवर हो चुके हैं। पहले ये ड्रग एडिक्ट थे मगर अब ये बहुत ही खुशी ज़िंदगी जी रहे हैं और वो यहाँ पे दीपक नवम लिविंग होम में यहाँ ये काउंसलिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल APN Live 24 में। तो आप सबसे पहले हमें अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका इस चैनल को और सर को हमारा इस दीपक नाबम लिविंग होम फॉर नो होम की ओर से थैंक यू वेरी मच जो आज समय दिया है एक दो सब बोलने के लिए। तो मेरा नाम अन्यांग लगो है, हम लोअर दिबांग वैली रोइंग का है। तो पर हमको नहीं जानता है, रोइंग में ज़्यादातर नहीं जानता है मेरा नाम अन्यांग लगो है बोल के। हमको वहाँ में टाउन में बस्ती में इंडिया लगो बोल के ही जानता है, इसलिए हर किसी को पूछने से भी पता है रोइंग में। अभी तो नहीं, अभी तो काफ़ी साल यहाँ पे हो गया। तो मेरा वही है, मेरा भाई बहन सिस्टर लोग को वही मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा लाइफ भी जब हम 2014 2015 उससे पहले भी मेरा भी ड्रग्स में सब कुछ ऑलराउंडर में सब कुछ यूज करके ख़राब हो गया था। मेरा जीवन जो है इज्जत चला गया, घर परिवार दुख तकलीफ़ में हो गया। तो मेरा खुद अपना शरीर भी लॉस हो गया। इसलिए हम जब नशा करते हैं मज़ा तो शरीर को फील अच्छा होता है पर वो अंदर ही अंदर में दिखाई नहीं देता है। जब पता होता है तो ऑलरेडी आपका शरीर ख़त्म हो चुका होता है, आपका मनी ख़त्म हो चुका होता है, आपका इज्जत ख़त्म हो चुका होता है, साथ में आपका घर परिवार ख़त्म हो चुका होता है। तो उसी तरह मेरा कहानी भी, मेरा टेस्टिमोनी भी वैसा ही है। और मैं जब हम 2016 जनवरी को आया था सर का यहाँ पे, सर का यहाँ में नहीं आने से पहले सर का जो गॉस्पेल है तो पासीघाट में भी है याबगो प्रेयर सेंटर। तो वहाँ पे हम जनवरी 2016 को आया था। तो एक बार वहाँ पे कुछ प्रोग्राम हुआ था तो ईटानगर से सर पासीघाट आया था। तो वहाँ पे हम सर का प्रीचिंग सुना, सर का काउंसलिंग सेशन को अटेंड किया। तो हम सोचा ही नहीं, सर का तो अलग ही प्रीचिंग है, मतलब डिनोमिनेशन में भी नहीं जा रहा है, रूल आज्ञा में भी नहीं जा रहा है ऐसा ही करो बोल के। पर वो एक ऐसा न्यूज़ हम सबको बता रहा था जो अंदर ही अंदर में हम सीरियस दिया है, इसलिए अंदर ही अंदर में काम करने लगा है वो जो प्रीचिंग था। इसलिए मैंने अपने आप से मतलब वो किया है, नहीं सर का वहाँ एक बार सेंटर में सिंकी पार्क, तब सिंकी पार्क प्रेयर सेंटर बोल के था जो ये अभी दीपक नाबम लिविंग होम फॉर नो होम जो है 2016 में। तो हम यहाँ पे आया 2000 उसमें मार्च को आया मैं यहाँ पे। तो सर का साथ में बेटा है, तो सर का साथ में बेटा है तो अभी 6 इयर्स हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हम सुबह शाम काउंसलिंग करता है भाई लोग को, बहन लोग को जो अलग अलग स्टेट अलग अलग जगह से आता है। तो उन सब को एक ही, सबको खून का रिश्ता नहीं है पर जो परमेश्वर को देख के जो अच्छा बात है उसको लेके भाई बहन लोग को भी वही काउंसलिंग सुबह शाम करता है। तो चर्च में नहीं आने से पहले, दीपक नाबम लिविंग होम में नहीं आने से पहले हम भाई बहन लोग को यही कहना चाहता है कि जब आपका स्कूल लाइफ से ये सब शुरू होता है तो इसलिए हमेशा हम अपना माँ पिताजी का एक आज्ञाकारी बनने वाला व्यक्ति होना है। तो कई हम ऐसा होता है कि माँ पिताजी का बात को नहीं सुन के हम जब स्कूल लाइफ हमारा शुरू हो जाता है यानी कि 6, 7, 8, 9 ये सब में हम दोस्त का साथ मिंगलिंग हो जाता है। तो दोस्त भी ऐसा अलग अलग प्रकार का दोस्त है। कोई दोस्त जो होता है ऐसा सोचने वाला, हम सब दोस्त को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई दोस्त ऐसा भी होता है कि हम ये नशा में डूब गया तो हम इसका पढ़ाई लिखाई अच्छा है, इसका घर परिवार ठीक है, इसको भी हम अंदर ही अंदर में ख़त्म करेगा बोल के करने वाला दोस्त भी होता है। और कोई दोस्त जो होता है आप ऑलरेडी डिस्करेज में बैठने से भी कोई दोस्त लोग आपको काउंसलिंग करके इनकरेज करके आपका लाइफ को बना देने वाला दोस्त भी होता है। तो माँ पिताजी का अगर आप बात सुनेगा, माँ पिताजी का बात को अगेंस्ट नहीं करेगा तो आप उन सब चीज़ को आप समझेगा, स्कूल का साथ, थ्योरी का साथ, आप क्लास का साथ, उन सब चीज़ को भी समझेगा कि कौन आपका दोस्त ठीक है कौन नहीं है, उस चीज़ को आप परख पाएगा। दुख तकलीफ़ में होके घर परिवार को भी सोने नहीं देता है, इज्जत ख़त्म हो गया। तो हम जब
पी पा के तो हम लोग ड्रग्स व्रग्स करके किसी का सामान लेता है, जब मालिक नहीं देखता है तो यानी कि उसको चोरी बोल सकता है। तो ऐसा लेके करता है तो कभी कभार हम लोग वो काम को नहीं करेगा, पर नहीं करने से भी हम जब इंसान का इज्जत चला जाता है तो हम चाहे नहीं करने से भी उस अलग दिन में कोई व्यक्ति चोरी करने से भी बदनाम तो हम लोग को ही खाना है, क्योंकि मेरा स्वभाव मेरा काम काज ही ऐसा हो गया। इसलिए उन सब को हम फील करके देखा है। इसलिए आजकल का जो भाई बहन है इन सब को जितना भी हो सकेगा हम लोग अच्छा बातचीत, अच्छा काउंसलिंग और ये सब चीज़ में जाके लॉस ही लॉस है। तो आप हमें ये बताइए कि आप किस तरह से ये ड्रग्स के मामले में फंस गए थे? आपने किस तरह से ड्रग्स लेना शुरू किया? वही है ड्रग्स लेना, मतलब वही है, सोचता था दोस्त लोग जब करता है तो हाई सेकेंडरी में जब था रोइंग हाई सेकेंडरी स्कूल में क्लास 9 में, तो दोस्त लोग करता है तो एक दो बार करने से कुछ नहीं है, एक दो बार करने से तो कुछ नहीं है ऐसा सोचता था। पर एक दो बार कर लिया मीन्स आपको फिर से करना ही है ऐसा हो जाता है, और करना ही है, और पता ही नहीं होता है कि मतलब कब ख़त्म होने तक, मतलब ख़त्म होने तक स्टेज तक आ गया, पता ही नहीं होता है। सिर्फ आपको चाहिए, बस चाहिए होता है। और उस समय या कुछ छोटा मोटा घर परिवार का प्रॉब्लम निकालने से भी हम मर्जी से उस सब खराब चीज़ को करके, नशा को करके, ब्लेम तो वही है फैमिली प्रॉब्लम का वजह से, डिप्रेशन में होके ऐसे नाम लेता है। पर गलत तो हम लोग जानबूझ के अपना आप से ही करता है। इसलिए मैं शुरू होने से पहले भी कहा, दोस्त भी बहुत सारा प्रकार का होता है। कोई दोस्त जो है आपको एनकरेज का साथ उठाने वाला भी होता है। तो आप हमें ये बताइए कि आप जब ड्रगिस्ट बन गए थे, जब आप ड्रग्स एडिक्टेड हो गए थे, तब आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल गए थे? मेरा तो वही है, जब हम ड्रग्स में आ गया तो मतलब वही है, शर्म सी होता ही नहीं है, मतलब चाहिए। इसलिए मतलब हर आदमी को मिलने से भी पैसा ही मांगने लगता है ना, और किसी को धमका के मांगने लगता है। तो हम लोग जब नशा में होता है और ये चीज़ को चाहिए होता है तो हमें दूर से आदमी देख के साइड हो जाता है। पर कभी कभार हम ऐसे भी सोचते हैं कि वाह हम कितना डेंजर है, हमको आदमी देख के भाग गया। लेकिन जब हम यहाँ दीपक नाबूम लिविंग होम फोरनो होम यहाँ में सर का यहाँ पे जब आया, तब हम एक बात समझा है कि नहीं, हम गलत सोचा है। आदमी लोग हमको दूर से देख के भागता है, उसका पीछे में क्या है मीन्स आदमी लोग हमको डर के नहीं ये आदमी को तुम मिल के हम भी उसका जैसा ही दोस्त करके इसका बातों में कहीं गिर ना जाए, या इसको मिल के हम बातचीत करके कुछ अच्छा विजडम अच्छा बात सीखेगा ही नहीं, इसलिए उसको नहीं मिलना ही बेस है बोल के वो दूर से एक्चुअली साइड करता है। पर हम जब बेशरम हो जाता है, यानी कि जब नशा में हो जाता है, तो उन सब चीज़ को हम लोग खुद को बहुत बड़ा समझ लेता है। तो सर का काउंसलिंग वही है कि मतलब जो खुद को जानबूझ के, जब तक आप प्रैक्टिकल में काम नहीं करेगा तो आप खुद को जानबूझ के बड़ा करने से भी फ़ायदा नहीं है। आप खुद को छोटा समझ के आप बड़ा का आज्ञाकारी बनना है तो आप अपने आप में बड़ा होगा, आपको पता ही नहीं होगा। वही है। तो आपने ड्रग्स एडिक्शन से किस तरह से आपने इससे लड़ाई किया? आप किस तरह से ड्रग एडिक्शन से बाहर आ गए? तो यहाँ पे आपकी कहानी। बहुत बार आया है, एक बार दो बार करेगा, बहुत बार ऐसा सोच विचार आया है। पर हम लोग का यहाँ में सुबह शाम को हमेशा वो होता है, काउंसलिंग सेशन होता है। अभी लॉकडाउन का वजह से फ़िलहाल, पर भी हम लोग संडे प्रोग्राम तो नहीं करते, पर भी सुबह शाम को यहाँ का हम लोग एक फैमिली है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग काउंसलिंग सेशन होता है। तो ये सर आता है, सुबह शाम आता है। कभी कभार किसी का मतलब काम में, किसी का हेल्प में सर स्टेशन से बाहर चला जाता है, तो कभी कभार सर एब्सेंट हो जाते हैं। उसी बीच में हम सिर्फ ने और है 7-8 स्टाफ लोग हैं, हम लोग साथ में होके काउंसलिंग सेशन को चलाता है। तो सोचता है कि हम दूसरा भाई बहन को वो मत करो, ये मत करो बोल के फ़ायदा नहीं, मतलब जब हम नहीं करके समझाएगा तब फ़ायदा है, वैल्यू है। जब हम खुद करके खराब चीज़ करके हम दूसरा को समझाना, मेरा एक हिम्मत भी नहीं है और वो कुछ काम भी नहीं आएगा, एक प्रेजेंट करता है। तो वही है हमारे लिए, जो काउंसलिंग है वही है हमारे लिए, मतलब एक मेडिसिन है जो सर का प्रति जो है उसका जो काउंसलिंग हम सुनता है, हम वही है। तो बीच बीच में आता है, तकलीफ़ होता है, बदन कांपता है, वो होता है। तो जब पीने के लिए दिल होता है तब कुछ भी मतलब
अलग से चला जाता है, मतलब अपना हाथ को भी काट के वो सब वो होता है। पर स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, खुद से निर्णय लेना पड़ेगा। मतलब नहीं, हम इससे दूसरा लोग कर सकता है तो हम क्यों नहीं। मेरा घर परिवार, मेरा इज्जत ख़त्म हो रहा है, मेरा माँ पिताजी ये काम करके बर्बाद हो रहा है, मेरा फैमिली बर्बाद हो रहा है, तो हम इससे लड़ना ही पड़ेगा। बस कुछ ही 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीना लड़ना पड़ेगा, उसका बाद तो आप ऑटोमेटिकली आप ठीक हो जाएगा। आप धीरे धीरे अपना खाना पीना आप खाने लगेगा, अच्छा चीज़ खाने लगेगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम वही फिर से अच्छा काम करने लगेगा। तो आप अंदर से हीलिंग होगा तो बाहर में भी आपका सुंदर होगा। लेकिन आप अंदर से किसी को नहीं बता रहा है, यूज़ कर रहा है, तो किसी को हम वो यूज़ कर रहा है बोल के नहीं बताने से भी आपका शरीर से, आपका चेहरा से आदमी देख के पहचान जाएगा कितना तक हीलिंग है, कितना तक हीलिंग नहीं है। तो वही है। तो आप जब ड्रग्स एडिक्शन से बाहर आ गए तो अभी आपकी ज़िंदगी कैसे है पहले को कंपेयर में, जब आप ड्रग एडिक्टेड थे तो अभी आप किस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं? तो अभी हम यहाँ में सारकाया में दीपक नाबूम लिविंग होम में, यहाँ में हम लोग एक स्टाफ के तौर में, और मेरा यहाँ पे मेरा शादी हो गया और अभी बेटा भी है, 3 साल होने जा रहा है, और मिसेज साथ में है। तो मिसेज जो यहाँ में बाइबल पढ़ाता है, CTS को बोल के है, सर्टिफिकेट ऑफ थियोलॉजी, तो वहाँ पे है। तो उसी बीच में हम यहाँ पे नाना प्रकार, आप लोग तो जानता ही है, यहाँ में एपिलेप्सी जिसका बहुत सारा प्रॉब्लम वाला है, ये लोग को हम लोग मिल के, सब स्टाफ लोग मिल के देखभाल करता है। तो वही सोचता है कि लाइफ में तो जो भी हो तकलीफ़ तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि तकलीफ़ उठाएगा तो आगे सक्सेस है। तो तकलीफ़ नहीं उठा के तो कोई भी सक्सेस नहीं होता है। तो इसलिए अभी यहाँ पे ही है। तो वही लग रहा है कि खुद भी कभी सोचता है कि मेरा घर परिवार, यानी कि मेरा पड़ोसी लोग बोलता है शादी हो गया, ऐसा सोचा ही नहीं था एक दिन ये लड़का तो शादीशुदा होके ऐसा बेटा हो जाएगा, ऐसा फैमिली होगा। तो हम भी खुद से सोचता है, नहीं हम भी खुद से सोचता है कि कैसे हो गया ना, क्योंकि हम खुद मतलब अपना बारे में जाना है कि मतलब अचानक से हो गया। मतलब तो वही है कि अभी और मेरा लाइफ में यही सेवा करना है, यही भाई बहन लोग का साथ में काउंसलिंग करना है। तो अभी सुबह शाम ये पेशार जब नहीं होते तो यहाँ पे हम लोग वो काउंसलिंग सेशन चलाता है। तो अलग अलग जगह में भी जो माँ पिताजी लोग दुख में तकलीफ़ में होने वाला लोग बुलाता है तो हम लोग जाता है, वही है। तो ठीक है, हमें सुन के बहुत अच्छा लगा आपका टेस्टिमनी, और ये भी सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपकी जीवन किस तरह से बदल गए जब आप ड्रग्स से बाहर आ गए। तो आपका बहुत 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 धन्यवाद हमारे चैनल APN Live 24 के साथ जुड़ने के लिए। साथ जुड़े हुए हैं दीपक सर, जिसके केयर का अंदर में ये 2 व्यक्ति जिन्होंने अपने टेस्टिमनी दी थी, ये 2 व्यक्ति ठीक हो गए हैं। तो सर आप हमें बताइए, सबसे पहले मैंने जो 2 व्यक्ति का आप जो आपके केयर के अंदर में जो रिकवर हो गए हैं, आप मुझे सर उनके स्ट्रगल के बारे में बताइए कि उस दोनों ने किस तरह से स्ट्रगल किया। जी, ऐसे तो सेवा करने में बहुत लोगों को सेवा किया, मैंने आगे में बता चुका है। लेकिन यहाँ अभी जो 2 टेस्टिमनी आपका सामने में दिया गया है, पहले तो एक अनियंग लेगो, उसको रोइंग का सारा लोग जानता है, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट का ये अनियंग लेगो, उसको रोइंग में इंडिया लेगो नाम दिया गया है क्योंकि उसका हालत जो सारी दुनिया जानता है। तो वो एक ब्राउन शुगर और ये जो हीरोइन का और ये दारू वो तो कॉमन है, तो उससे विक्टिमाइज है। उसको हमारा रोइंग में भी हमारा ये ऐसा ब्रांच है, और वहाँ से ले जाके पासीघाट में लाया गया था। फिर पासीघाट से भी वो टिक नहीं पाया, भागते रहा, और वहाँ अपना पापा, तो उसका स्टेटमेंट का मुताबिक तो पापा 4 बार गोली से उड़ाने के लिए मारा है, लेकिन बच के निकला है, और जेल कितना बार गया है। तो ऐसे हालत में आखिर में हमारे पास आया, यहाँ उनका जो पेरेंट्स लोग यहाँ पहुँचाने के बाद हालत को जानता ही है जो ड्रग्स लेने वाला किस हरकत में करता है। तो हमारा यहाँ सेवा एक इंसान का मामला है, हम उसको केयरलेस, एक कैजुअलनेस नहीं लिया, क्योंकि हमारे यहाँ वॉलंटियर्स है, हमारा कोवर्कर्स, स्टाफ्स लोगों को मैं जैसे अस्पताल में गंभीर रूप से जो बीमार होता है उसको सीरियसनेस अलग से ट्रीटमेंट इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो माइल्ड है उसको अलग से लिया जाता है। इसी प्रकार हमारे यहाँ भी लेते हैं।
तो अन्यंग ले को जैसे यहाँ पहुँचाया, पहुँचाने के बाद हम लगातार उसको नहीं छोड़ा है, मतलब अकेला महसूस होने नहीं दिया। हम लगातार उसको गाइड किया और उसका साथ दिया, इनकरेजमेंट, सपोर्टिंग। वही वो मेडिसिन तो नहीं है अभी जो मैंने बताया ना। तो ऐसे ही करके यहाँ सेवा में उनको पूरा इंगेज, कुछ हम पूरा यूज़ करते गया और हरकत करने का मौका ही नहीं दिया। तो हरकत तो अपने तरफ से जो विड्रॉल पीरियड में जो ड्रग्स से चल रहा है, ये तो चीज़ फाइटिंग होता है। मैं हर किसी को बोलता है कि जब आपका शरीर में, फॉर एग्जांपल आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको अपेंडिक्स बीमार हुआ, तो अपेंडिक्स हुआ है तो ऑपरेशन से डर के मारे भागेंगे तो आपका अपेंडिक्स गायब नहीं होगा। तो अपेंडिक्स जब निकलेगा, पेन किलर लेके खाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ पेन किलर खाने से थोड़ा रिलैक्सेशन होगा, लेकिन ये अपेंडिक्स जो बीमार को किल नहीं करेगा। तो बीमार को किल करना है तो क्या करना पड़ेगा? आप ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन करने से बीमार को हमेशा के लिए अलविदा कर देगा, बीमार को किल करेगा। लेकिन ऑपरेशन नहीं किए बिना आप पेन किलर लेते रहने से आपका बीमार भागेगा नहीं, होते ही रहेगा। इसी प्रकार उनको मैंने इनकरेजमेंट दिया कि आप अभी ड्रग्स को आप ऑपरेशन कर रहा है कि आप निर्णय लेके मिशन सक्सेसफुल, एक मिशन इसको निपटने के लिए आया है, इसलिए कंप्रोमाइज़ मत कीजिए कि आप विड्रॉल पीरियड आप सहनीय, क्योंकि ये ऑपरेशन जैसा है। हाँ, मैं भी मानता हूँ ऑपरेशन करने से दर्द होगा, लेकिन जीवन का मुकुट आपको मिलेगा। लेकिन ऑपरेशन से आप डर के मारे पेन किलर खाएगा, थोड़ा खाएगा, थोड़ा खा के छोड़ेगा, वो कभी नहीं होगा। वो पेन किलर को खाना जैसा बीमार को किल नहीं करेगा, बीमार कोमा में बैठ के फिर उठ जाएगा। इसी प्रकार ड्रग्स भी होता है। तो उसको मैंने ऐसे ही काउंसलिंग किया, उस काउंसलिंग का असर जो उनका जीवन में प्रभावित हुआ और वो उससे ओवरकम हो गया और वो अभी प्रचार कर रहा है जो ड्रग्स में पीड़ित लोगों को ड्रग्स में मत फंसिए, वो जाके प्रचार कर, वही अभी सेवा करे यहाँ हमारे साथ स्टाफ बन के सेवा करा। तो सर आप दूसरे व्यक्ति के बारे में बताइए। और वो दूसरा व्यक्ति जो अभी जो एक बेटी जो है, हमारा अपना बेटी ही हो गया, उसको मैंने थोड़ा आगे में आपको बताया था मैंने कि हमारा यहाँ संस्था को एक लोग जानता है। यहाँ कई NGOs लोग, यहाँ ओजू मिशन से भी और यहाँ अलग अलग NGOs लोगों से, और उसमें से एक हमारा ये ड्रग्स पीड़ित अरुणाचल जो है, वो संस्था जो है ये बेटी को हमें यहाँ सौंपा है, लाया गया। ये एक ड्रग्स से पीड़ित वाला है, तो आपका वहीं पे सही लगता है, आपका वहाँ गाइडेंस अच्छा लगेगा। तो उसको यहाँ पहुँचाया गया और पहुँचाने के बाद उसका हरकत तो क्या बोलेगा, हम लोग अरे मर जाएगा ऐसा हुआ। लेकिन बेचारा बहुत फाइटिंग किया है, हमारा बोलने पर सहना है, रात भर नहीं सोता है, चिल्लाता है, इधर करेगा उधर करेगा। और ऐसे विड्रॉल पीरियड में मैक्सिमम केसेस जो है सुसाइडल टेंडेंसी होता है, तो होने का चांसेस है। लेकिन उनको हमारा स्टाफ्स लोग, हमारा जो कोवर्कर्स लोगों को मैं वॉलंटियरली साथ सुने दिया और जो मालिश करना है करवाया और क्या करना है उसका सपोर्टिंग जी जान ले करके पूरा सेवा किया। और उसको मतलब दिन नाइट शिफ्ट करके हमारा स्टाफ्स लोग ऐसे सेवा किया और उसका मदद से सेवा से ही अब वो ओवरकम कर सका। और वही आपके सामने में बताया, पिछले ज़िंदगी जिंदा लाश था, जी कर भी मरा हुआ अवस्था में था, वही बता रहा था ना। तो ऐसे ही करके अभी निकला और उसको हम यहाँ छोटा मोटा काम में अभी इंगेज करें। मम्मी लोगों को देखो, यहाँ ओल्ड एजेस जो मदर्स लोग हैं उन लोगों को पानी पहुँचा दो, ये कर दो, बहुत खुशी से कर रहा है अब। जी सर। तो सर मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, और आपका मैं और एक बार बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ हमारे चैनल APN Live 24 के साथ और एक बार बताने के लिए और हमें ड्रग्स से जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में बताने के लिए धन्यवाद सर। तो इसी के साथ मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ APN Live 24 के लिए दीपक नबम लिविंग होम से।